और इस बीच उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। बता दें आपको कि फिलहाल भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में चल रहा है कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि यह कार्यक्रम ऋषिकुल ऑडिटोरियम में चल रहा है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो वहीं भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 साल पूरे हुए हैं, जिसके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल पहुंचे हैं। आपको बता दें, भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि ऋषिकुल ऑडिटोरियम में चल रहा है। 70 साल हो गए हैं, आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी के चलते हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पर भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बता दें आपको कि इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के जो 70 साल पूरे हो रहे हैं, इसके कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां पर तमाम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता और दिग्गज वहां मौजूद है। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ऋषिकुल ऑडिटोरियम में इस चल रहे कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। बता दें आपको कि भारतीय मजदूर संघ के 70 साल स्थापना के पूरे हुए हैं, और इसी को लेकर यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। हरिद्वार में ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एक खास कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। बता दें आपको कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम हो रहा है। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए विकास कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकुल ऑडिटोरियम पहुंचे हैं। भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर क्या कुछ फिलहाल कार्यक्रम, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के क्या कुछ कार्यक्रम आज? बिल्कुल, देखिए, आज हम हरिद्वार की बात करें तो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर आज सम्मेलन आयोजित किया गया। हालांकि बड़ी संख्या में श्रमिक यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ देर पहले हरिद्वार पहुंचे, और फिलहाल अगर हम बात करें तो भारतीय संघ मजदूर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। तमाम व्यवस्था यहाँ पर चाकचौबंद की गई, क्योंकि कई जो है राज्यों से यहाँ पर मजदूर संघ के जो अधिकारी, वो जो अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और लगातार जो पिछले कई लगभग हम बात करते एक महीने से पूरे कार्यक्रम की यहाँ पर योजना का जो यहाँ पर चल रही थी, और आज जो है पूरी तरह से प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। और कई लाखों की संख्या में आज मजदूर संघ के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, वो आज यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि आज कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज बड़ी सौगात जो है मजदूर संघ के जो है आज जो श्रमिक है, उनको यहाँ पर एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। तो लगातार सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर हरिद्वार प्रशासन पुल के साथ जो चाकचौबंद है, तमाम व्यवस्था की हम बात करें तो जो है उनमें जो चौकसी बरती जा रही है, तमाम जो पुलिस अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है, और सुरक्षा व्यवस्था पर चाकचौबंद है। पहले से जो हरिद्वार पुलिस के द्वारा कमर कस ली गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो हरिद्वार कार्यक्रम है बहुत ही अहम है, अगर हम बात करें तो मजदूर श्रमिकों के लिए। तो इसको लेकर लगातार जो है तैयारी यहाँ पर चल रही थी, और आज भी जो है कई संख्या में जो मजदूर जो श्रमिक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी विकास, फिलहाल क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, तो उनके साथ वहां के विधायक मौजूद है या कोई और दिग्गज जो वहां पर मजदूर संघ के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचा हो? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो कई पदाधिकारी अलग अलग जो है संघ यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें तो स्थानीय विधायक यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो विधानसभा है ग्रामीण क्षेत्रों की, वहाँ पे भी जो है उनके भी विधायक यहाँ पर जो है बुलाए गए हैं, उनको भी जो है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शिरकत कर रहे हैं। तमाम जो व्यापारी है, या फिर हम बात करें तो जो मजदूर संघ के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो है अलग अलग जिलों से जो है यहाँ पर जो है मजदूर जो श्रमिक है वहाँ पर पहुंचे हैं। अभी अगर हम बात करें तो फिलहाल कार्यक्रम की जो व्यवस्था है पूरी तरह से यहाँ पर दुरुस्त की गई थी, ताकि जो है कार्यक्रम बहुत ही सकुशल संपन्न यहाँ पर निबट सके। इसको लेकर तमाम जो तैयारी वो यहाँ पर की गई थी। और अगर हम बात करें तो और जो पदाधिकारी, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के जो विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जो शिरकत कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ऋषिकुल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल के स्थापना दिवस को लेकर अब संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। पूरे प्रांत से आए हुए हमारे सभी मेष राशि से लेकर मीन राशि के यहाँ पधारे सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, सभी मजदूर संघों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे मीडिया के सभी मित्र,
सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का आज इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में, और सच में मेरे पास अनुपम जी भाई साहब लगातार आते हैं और इनके साथ सारे पदाधिकारी भी आते हैं कई बार। तो मैं कहता था रोज आप कहते हो ये भी करना है वो भी करना है, और हम सब कर भी रहे हैं, आप कभी हमको बुलाते भी नहीं। तो बाहर है, आप सबने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया। आप सभी का, महानुभावों का मैं हृदय से उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज के इस अवसर पर हम सभी का, जिन्होंने एक लंबी यात्रा तय करके हमारे बीच में पहुंचे, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं केरल था, केरल से पूना गया, पूना से दिल्ली आया, और दिल्ली से यहाँ रेल के माध्यम से, ट्रेन से वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं बीएमएस के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रविंद्र हिल्ते जी का भी मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है। सच में आप सबसे बड़ी ऊर्जा प्राप्त हो रही है मुझे। मैं जब देख रहा हूँ कि मजदूर संघ का हमारा क्या बड़ा स्वरूप, एक विस्तार रूप जब हमारे सामने हम देखते हैं, तो सच में बड़ी ऊर्जा का अनुभव होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत संगठन, जब बहुत कम संख्या में लोग थे, मैं भी संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता के रूप में, और प्रारंभिक रूप में जब मैंने देखा कि अनेक परेशानियों का सामना संगठन में लोगों को संगठन खड़ा करने में होती है, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, भारतीय मजदूर संघ आगामी 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। और अभी मैं हिंदी की भाई साहब से कह रहा था, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद, मैंने कहा सबसे पहले विद्यार्थी परिषद बना, फिर जनसंघ बना, और उसके बाद हमारा भारतीय मजदूर संघ बना। तो 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरा कर रहा है, और आप सबका एक कार्यक्रम भी आज इसी निमित्त हो रहा है। और सच में ये जो 7 दशक की यात्रा है, इसमें बहुत विस्तार से अनुपम जी ने भी बताया, रविंद्र हिल्ते जी भाई साहब ने भी बताया कि तपस्या, संघर्ष, श्रम और राष्ट्र निष्ठा की गौरव गाथा। यानी कि मजदूर हमारे कितनी भी परेशानियों में क्यों न हो, हमारे श्रमिक भाई कितनी परेशानी में क्यों न हो, उनके लिए वो नारा नहीं फिट बैठता कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। आपको हमेशा से राष्ट्र प्रथम, यानी कि मेरा देश पहले है, इस विचार को लेकर लगातार काम करते रहे, और जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को स्वदेशी विचारधारा से जोड़ते हुए उसे एक सशक्त वैचारिक दिशा प्रदान की। भारतीय मजदूर संघ ने स्वयं को केवल श्रमिक हितों की रक्षा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ भी श्रम शक्ति को बनाया। भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों को सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व को जोड़ते हुए श्रम योगी से राष्ट्र योगी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। 1955 में तत्वचिंतक राष्ट्रऋषि श्रद्धेय स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। उस समय देश नव निर्माण की दिशा में अग्रसर हो रहा था, परंतु उस दौर के श्रमिक आंदोलन में विदेशी विचारधाराओं का प्रभाव रहता था, और सारे आंदोलन उसी से प्रभावित हुआ करते थे। मजदूर संगठनों में वर्ग संघर्ष की भावना हावी थी, और वो राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए उनका चिंतन शून्य दिखाई देता था। यहाँ तक कि भारत माता की जय, जो हम लोग जिसका हर एक कार्यक्रम में
अगर हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से आगामी कार्य योजनाओं को अवगत कराया और उसके लिए सहयोग की अपेक्षा की। इस दौरान मसूरी और रानीखेत की कैंट एरिया को परिधि से बाहर लाकर नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया जाए। तो वहीं ऐसे मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इन दोनों क्षेत्रों को कैंट बोर्ड की परिधि से बाहर लाने का भी अनुरोध किया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। 2 दिन पहले जो उनका दिल्ली में दौरा था उसमें वो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्होंने हमारे 2 शहर मसूरी और रानीखेत के कैंट एरिया को नगर पालिका में मिलाने की मांग की। ये दोनों पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और कैंट बोर्ड के अधीन होने के कारण उनमें विकास के कार्य करने में दिक्कत आती है। उनके नॉर्म्स हैं अलग कैंट बोर्ड के, तो ये अगर केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे दोनों जो हमारे पर्यटन के केंद्र हैं रानीखेत और नैनीताल, इनमें बहुत प्रगति होने की संभावना है। इसी के साथ में वो आदरणीय गृह मंत्री जी से मिले, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले। ऐसे कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और जितने भी प्रस्ताव उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्रियों के सम्मुख रखे हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी भरपूर सहयोग उत्तराखंड को दिया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभा के हिसाब से प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी है। ये कार्यकर्ता पर्यवेक्षक की भूमिका में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए समर्थित प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेंगे और चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्र में 2-2 प्रवासी कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं जो पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। ये कार्यकर्ता जिला पंचायत के साथ साथ प्रधान और बीडीसी पदों के लिए भी पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चाहे प्रधान की बात करें, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात करें या जिला पंचायत सदस्य की बात करें, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत करके आए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रणनीति भी बनाई गई है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 2-2 पदाधिकारियों को वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में और प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम दिया गया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा तमाम नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ेगी और इसके साथ ही कांग्रेस को बड़ी सफलता भी मिलेगी। नियत होगी तो बोर्ड वही करेगी। देखिए, कांग्रेस अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार है और हमारे प्रभारी, हमारे सीनियर्स अभी से जाके लोगों से मिलना शुरू कर दिए। लेकिन बीजेपी ने अपना पहला कदम ही बेईमानी से शुरू किया है। 2011 की जनगणना के हिसाब से चुनाव होने हैं, लेकिन आरक्षण को जिस तरीके से लागू किया गया है वो निश्चित ही इस बात का साफ संकेत है कि बेईमानी हो रही है। आरक्षण की जो विधि है, पहले एक ज़िले में अगर 10 सीटें प्रमुख की होती हैं तो उसमें आरक्षण जो महिलाओं का है, जो एससी का है, ओबीसी का, उसी अनुपात में जो कानून है लगाया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, जनसंख्या को आधार बना दिया है। किसी ब्लॉक में सारी जिला पंचायत की सीटें जो हैं आरक्षित कर दी हैं, किसी में सारी महिला कर दी हैं, किसी में आरक्षित कर दी हैं और कई ब्लॉकों में आप देखेंगे तीसरी बार सामान्य हो गई है या दूसरी बार या तीसरी बार आरक्षित हो गई। तो ये सब गलत है।
उत्तराखंड के बागेश्वर में विभाग की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां दुरस्त लाठी गांव में आंगनबाड़ी सहायिका के चयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान कविता देवी पिछले 3 दिनों से अधिकारियों से बातचीत करने के लिए चक्कर काट रही है, जिसमें धन्याल केंद्र की। इस बीच SC/ST सीट पर उनका चयन दर्ज हुआ है और फिर भी उन्हें 19 जून को नियुक्ति कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। वहीं विभाग का तर्क है कि यह सीट अब जनरल को कर दी गई है। इस मामले को लेकर कविता का कहना है कि परिणाम घोषित होने के बाद भी विभाग SC/ST सीट को जनरल करना चाह रही है। आंगनबाड़ी सहायिका में नियुक्ति हो चुका है और उसके बाद मुझे नियुक्ति पत्र मेरा रद्द कर दिया गया है, पेंडिंग में रखा गया है। और बाल विकास परियोजना कपूर का यह कहना है कि आपकी जो सीट आई थी, हमारी आंगनबाड़ी केंद्र धन्याल में सीट आई थी आरक्षण में, अनुसूचित जाति की सीट आई थी, उसमें मैंने आवेदन किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन इनका कहना है कि आरक्षण यानी कि 80 सीट हटाकर सामान्य सीट कर दी जाएगी और उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बरसात शुरू होते ही देहरादून के कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों को इस बीच घरों में पानी के घुस जाने से बड़ी परेशानी होती है और लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। वहीं सरकार की ओर से बड़ी मात्रा में सरकारी धन भी खर्च किया जाएगा, लेकिन परिणाम सार्थक नहीं हो पाया। ऐसे में विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक बड़ा प्लान लाने जा रही है। देहरादून में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के इस मास्टर प्लान से जल भराव की समस्या को दूर किया जाएगा। उत्तराखंड के गैरसैंण जिला बागवानी के लिए पहचान बन रहा है। वही गैरसैंण में जल्द ही सेब उत्पादन के लिए भी जाना जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की ओर से गैरसैंण में कई कार्मिकों को नियुक्ति दी गई है और जिसमें से शेखर पंत को गैरसैंण विधानसभा का इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जिन्होंने जिले को संवारने का काम किया है। अब तक गैरसैंण परिसर में 7,000 सेब के पेड़ शेखर पंत की ओर से लगाए गए हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने शेखर पंत से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में अमूमन जब चहल पहल देखी जाती है वो विधानसभा सत्र के दौरान ही देखी जाती है, लेकिन गैरसैंण विधानसभा जो है वो अक्सर देखा जाता था कि सुनसान नजर आती थी और यहाँ पर लोग जो है वो कम आते थे। लेकिन जब से जो इंचार्ज बनाया गया है शेखर पंत को, जो उत्तराखंड विधानसभा कार्मिक हैं, उनके गैरसैंण आने के बाद जो है वो जो ये विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण है, काफ़ी कुछ बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है और अब सेबों के लिए भी जो है वो भराड़ीसैंण को अब पहचान जो है वो आने वाले समय में मिल जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब गैरसैंण पहुंचे थे तो उन्होंने भी सुबह सुबह जो है सेब के बगीचे का जो है वो निरीक्षण किया है। शेखर पंत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मेहनत वो यहाँ पर जो ये बागवानी के लिए कर रहे हैं, जो यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं। 7,000 से ज़्यादा पेड़ अभी तक ये लगा चुके हैं। शेखर भाई, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि गैरसैंण अमूमन कोई आता नहीं है और आप जब से यहाँ पर आए हैं तब से आपने गैरसैंण की जो है वो तस्वीर बदल कर रख दी है। उद्यान से लेके जो आप यहाँ पर तमाम तरह के प्रजातियों के पेड़ लगा रहे हैं, क्या इसके पीछे मोटिव आपका? इसके पीछे मोटिव है कि विधानसभा को एक फल भी लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। इससे जो लोग विधानसभा घूमने को आते हैं उनको भी एक प्रेरणा मिले कि विधानसभा में अगर फल हो सकते हैं, इतनी ऊंचाई पे हो सकते हैं, तो हम भी अपने घरों में फलों के पेड़ लगाएं, अपना रोजगार का कुछ अपने अवसर पैदा करें। इसीलिए मैं इन चीज़ों को करता हूँ। प्रकृति का संतुलन भी, प्रकृति में भी एक संतुलन बनता है। पेड़ लगाना, एक पेड़ लगाना कितने लोगों को जीवन देने के समान है। क्या आपको लगता है कितने पेड़ अभी तक आप लगा चुके हैं और किन किन प्रजातियों के पेड़ आपने यहाँ पर लगाए, और जो सेब का बगीचा इसे आप किस रूप में देखें? मैंने अभी तक पूरी विधानसभा में 7,000 पेड़ लगा दिए हैं, जिसमें कुछ जंगली वृक्ष भी हैं और फल हैं, फूल के वृक्ष हैं। इसमें आपके अमलोक है, हमारा एक जापान का फल है, क्वींस है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, चेरी है और 2,500 से 3,000 के भी सेब के वृक्ष हैं। 1,300 के आसपास गुलाब के हैं, गुलाब के फूल, कई प्रकार के फूल, हाइड्रेंजा, कैमेलिया, बहुत प्रकार के फूल लगाए। सेब का उद्योग एक समय ऐसा आएगा कि पूरे उत्तराखंड में
किसी भी शायद पंतनगर से भी किसी भी जहाँ भी और किसी परिसर में या कोई सरकारी सेव उद्योग भी होंगे, उद्यान होंगे, उनसे भी ज़्यादा सेव हमारे विधानसभा में होंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या आप देखते हैं, मुख्यमंत्री जी भी आए थे जब गैरसैंण में, तो उन्होंने भी निरीक्षण किया, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा जो आप काम कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वो सुबह बगीचे में घूमे, उनके द्वारा भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला। उन्होंने भी इस चीज़ के लिए हमें कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी मेरे लायक कोई भी सपोर्ट हो आप बताइए और इसको और अच्छा कीजिए। आप इससे ग्रामीणों को भी आप जागरूक कीजिए और ग्रामीणों को भी बताइए कि आप सेव के वृक्ष लगाइए, सरकार उसमें आपका सहयोग करेगी। सवाल ये है कि जो कर्मचारी हैं उत्तराखंड में, किसी भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी देखने को मिलता है, वो अपनी पोस्टिंग जो है वो सुगम में चाहता है, या तो अगर देहरादून चाहता है या तो हल्द्वानी चाहता है, कुमाऊं की तरफ का। सुगम का एक बड़ा जो है वो मानसिकता लोगों के दिल में, लेकिन आप इस दुर्गम इलाके में जहाँ पर आना जाना काफ़ी जो है दूर है, मुश्किल रहता है, यहाँ पर रहना मुश्किल है, आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या आपकी भावनाएं रहती हैं यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पर ड्यूटी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सभी लोग सुगम में मांगेंगे तो दुर्गम में कौन करेगा। मैंने एक ऐसा, मेरे दिमाग में एक ऐसा आया कि वैसे तो हमारा ड्यूटी जब तक कि विधानसभा नहीं थी तो अमूमन हमारी ड्यूटी सुगम में ही होती है, क्योंकि विधानसभा देहरादून में है, हमारे उसमें कोई ऐसा स्थानांतरण नहीं होता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाएं। इसी क्रम में मुझे लगा कि कुछ हट के करना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए, समाज के लिए एक उदाहरण पेश करें कि यहाँ आके काम किया जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये शेखर पंत है, विधानसभा जो भरारीसैंण है उसके इंचार्ज हैं, और काफ़ी काम इन्होंने किया। यहाँ पर 7000 से ज़्यादा पेड़ यहाँ पर लगाने का काम इन्होंने किया है, और अब सेब के बगीचे को जिस तरीके से इन्होंने विकसित करने का काम किया है वो अपने आप में एक अनोखी पहल है। गैरसैंण से कैमरामैन मनोहर रावत के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज़।